Good morning, everybody. So we will go through our next topic, that is dielectric and polarization. How dielectric can be polarized when placed in external electric field. Since I have already discussed about dielectric in the previous lecture, so let us go through once again. Your dielectric बेटा क्या होता है? In insulators generally the electrons remain attached to the individual atom or molecule. राइट इंसुलेटर्स में क्या होता है? एटम, इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं. However, these electrons can suffer small movements within the atom or molecule under the influence of an external electric field. But जैसे ही external electric field हम देते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कर देते हैं थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. दैट इज दे कैन बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस. The net effect of these microscopic movements give rise to some important electrical properties to such materials. और इन्हीं जो छोटी छोटी movements electrons की हो रही हैं due to external electric field, इसी की वजह से कुछ electrical properties मिल जाती हैं insulators को. और इन्हीं insulators को जिसमें थोड़ी बहुत electron की movement हो रही है due to electric field is called your dielectric. तो क्या बोलेंगे? अ डाइलेक्ट्रिक इज ए सबस्टेंस विच डज नॉट अलो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट बट permits them to exert electrostatic force on one another through it. Or we can also say that it is an insulator which can be polarized through small localized displacement of its charges. कि ये ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही इन इंसुलेटर्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये थोड़ी बहुत लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट शो कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी बन जाती है. ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक. राइट बच्चा, चलिए अब आता है कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में मेन क्या डिफरेंस होता है. पहले हम बात करें अगर कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में सबको पता है लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो लेट अस कंसीडर आई हैव टेकन अ कंडक्टर. कोई मैंने कंडक्टर ले लिया और बाहर रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन. अब इसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये पॉजिटिव किसको खींचेगा? नेगेटिव को. राइट, और नेगेटिव किसको खींच लेगा? पॉजिटिव को. तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो गए और एक्सटर्नल फील्ड जो थी दैट इज इक्वल टू ई नॉट. लेट इट बी एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है. तो इंटरनल जो एटम्स हैं उनमें भी क्या होएगा? डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा और उसकी भी अपनी फील्ड सेटअप हो जाएगी अंदर, जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. और ये डिस्प्लेसमेंट तब तक होता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट. और जब ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर हो गया, बोथ विल कैंसिल ईच अदर and the net field inside the conductor is zero. Why? Large number of free charge carriers. जितने ज़्यादा बाहर होंगे उतने ज़्यादा अंदर. ठीक है, तो जितनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड एंड दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द नेट फील्ड इनसाइड इज जीरो. दैट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड इज जीरो. सेकेंड, ये कंडक्टर्स का केस किया. करते हैं डाइलेक्ट्रिक का. डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? उसमें फील्ड अंदर होती है या नहीं होती है? लेट अस कंसीडर अगेन वी हैव अ इंसुलेटर. अब सिंस यू नो दैट इंसुलेटर हैज वेरी स्मॉल नंबर ऑफ, नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो एक्सटर्नल फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया. अब इसमें चार्ज कैरियर्स बहुत कम हैं, तो कोई एक का दुक्का क्या हो जाएंगे? मूवमेंट शो कर देंगे. लेट इट बी दो कोई नेगेटिव और दो कोई पॉजिटिव. यहाँ पे ज्यादा थे तो ज्यादा डिस्प्लेस होके एक्सटर्नल पोजीशन पे चले गए, यहाँ पे कम हैं तो बड़ी मुश्किल से लार्ज फील्ड जब हमने प्रोवाइड की तो कुछ मिनिमम जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए. तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड या ई
इंड्यूस्ड बोल देंगे, लेट इट बी। ई इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। क्यों? ई नॉट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ई इंड्यूस्ड कुछ मॉलिक्यूल की वजह से बनी, इसीलिए हमने क्या बोला, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, राइट। ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? इसमें चार्ज करियर्स कम थे तो ई इंड्यूस कम बना, ठीक है। ई नॉट तो स्ट्रांग है बट रिड्यूस हो गई इसके अंदर फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में रिड्यूस हो गई बट फील्ड बन गई, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन पोलराइज योर डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब आता है बच्चे, कुछ होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पहले भी हमने रीड आउट किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज do not coincide with the center of mass of negative charge। और इसमें एग्जाम्पल्स हमारी आ जाती हैं, HCl हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, CO हो गया, CH3OH हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आ गए पोलर मॉलिक्यूल्स के। वाई? क्योंकि इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव आपस में कोइंसाइड नहीं है। लेट इट बी, ये H है और ये Cl है, ठीक है। दोनों की एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों के सेंटर ऑफ मासेस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। सेम इज द केस विद CO2 ऑल्सो, ठीक है। सॉरी, CO2 नहीं, H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होता है, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ मासेस इनके आपस में कोइंसाइड नहीं है, तो सो दे आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे जिगजैग पड़े होते हैं। लाइक ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, क्योंकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होते हैं तो मैं सेपरेट करके दिखा देती हूँ। किसी का पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग इंडिविजुअल पड़ा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से जिगजैग पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, लेट इट बी यूनिफॉर्म फील्ड मैंने प्रोवाइड कर दी, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड कर दी, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका नेगेटिव इस साइड हो जाता है, लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव राइट साइड, सारे के सारे डिस्प्लेस हो जाते हैं इस तरीके से। ये मैंने एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे शो किया, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव है तो कौन से इस तरफ आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से सारे के सारे यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहाँ पे नेगेटिव था यूनिफॉर्म फील्ड का। तो इस तरह से सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये एक नेट फील्ड बना देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। जैसे अब देखिए, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को खींच के रखा हुआ है, इसको हम अलग रख देते हैं, ठीक है। इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को, पॉजिटिव ने नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको क्या रखा है, खींच के रखा हुआ अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स दूसरों के साथ नहीं जुड़ सकते, ये वाले जो हमने इलेक्ट्रॉन शो किए। सिमिलरली नेगेटिव ने इस एंड पे पॉजिटिव पॉजिटिव को पकड़ के रखा है, लेकिन ये वाले पॉजिटिव और ये वाले मतलब जो अंदर की तरफ हैं, सिर्फ एक्सट्रीम पे जो थे वो वाले पकड़ में हैं एक्सटर्नल फील्ड के, राइट। लेकिन जो इनर वाले हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल, लाइक दिस। पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव ने नेगेटिव, मतलब इकट्ठे हो गए। तो ये पूरी की पूरी फील्ड अंदर वाली जो है एक दूसरे को क्या कर गई, फिर से कैंसिल कर गई। तो अंदर क्या बचा, जीरो, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आ गई, जीरो, जिसकी वजह से
सिर्फ चार्ज कहाँ बच गया बच्चा, इसके साइड पे, दैट इज ऑन द एक्सट्रीम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, साइड पे आ गया, तो अंदर का फील्ड चला गया, खत्म हो गया, सिर्फ चार्ज कहाँ कहाँ बचा, सॉरी अंदर का चार्ज खत्म हो गया, सारा का सारा चार्ज कहाँ रह गया, सिर्फ एक्सटर्नल, दैट इज ऑन द पेरिफेरी, साइड पे रह गया, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर इसकी डायग्राम में फिर से यहाँ पे शो करूं, अंदर वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव और पॉजिटिव बचा, जिसकी वजह से अब पॉजिटिव टू नेगेटिव नेट इंड्यूस्ड फील्ड हमारी बन जाती है, इस वजह से बनती है। ठीक है, जैसे ही इन पोलर मॉलिक्यूल्स को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, सारे के सारे अरेंज हो गए। अब जो एक्सट्रीम पे थे चार्जेस, वो तो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं एक्सटर्नल फील्ड से, बट अंदर वाले दूर हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ईच अदर। तो नेट अंदर चार्ज क्या हो गया, जीरो, सिर्फ चार्ज कहाँ बच गया, साइड पे, जिसकी वजह से नेट इंड्यूस्ड फील्ड अंदर सेटअप हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डिस्क्राइब योर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके। ठीक है, तो मैंने वो शो नहीं किया, तो सारे ओपनली शो कर दिए मैंने। क्लियर? तो इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज हम उनको और ज़्यादा कर सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, राइट। सिमिलरली नॉन पोलर जो होते हैं, इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड विद ईच अदर, आपस में कोइंसाइड होते हैं, और इसकी एग्जांपल आ जाती है H2, N2, O2, ठीक है, CO2, CH4, ये सब एग्जाम्पल है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, आपस में कोइंसाइड होते हैं, H एलोंगेटेड नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनकी कोई भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है, P = 0। बट इनको पोलराइज किया जा सकता है जैसे ही इसको फील्ड देंगे। अगर फील्ड इनको देंगे तो थोड़े बहुत एलोंगेट हो जाते हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं बेटा, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड से इनको भी हम पोलराइज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू पोलराइज योर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? चलिए यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मैं कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड हम दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।